नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 15,83,792, कुल मौतें 34,968, कुल ठीक हो चुके 10,20,582, सक्रिय मामले 5,28,242। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत है, मगर इस बीच भारत के लिए राहत की खबर है। बुधवार को भारत में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 10 लाख पार कर गई। भारत में जिस तेजी से कोरोना वायरस पांव पसार रहा है, वैसे हालात में रिकवर होने वाले मरीजों की यह संख्या बहुत बड़ी उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा। सरकार ने जिन चीजों को खोलने की इजाजत नहीं दी है, उनमें मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह ये सब शामिल हैं। इन सभी चीजों को खोलने की तारीख स्थिति की समीक्षा के बाद अलग से तय की जाएगी। बीते कई दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को राफेल विमान भारत की सरजमी पर पहुंच गया। अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं से लैस ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा करेंगे। खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के सामना करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बुधवार को कहा कि 5 राफेल विमानों के आगमन से भारतीय वायुसेना देश के सामने आने वाले किसी भी चुनौती को दृढ़ता से विफल करने के लिए तैयार रहेगी। साथ ही अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखने वालों को इसकी नई क्षमता से चिंतित होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने राफेल मिलने पर इंडियन एयरफोर्स को बधाई देते हुए सरकार से दोबारा कई सवाल पूछे हैं। हालांकि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने इन्हीं सवालों को बार बार दोहराते हुए राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन इस पर पीएम मोदी जी का मैं भी चौकीदार नारा भारी पड़ा था। राजस्थान में सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने बुधवार देर रात विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल जी ने गहलोत सरकार से कहा है कि वे 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाएं। बता दें कि बुधवार शाम को ही विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी जी ने राज्यपाल जी से मुलाकात की थी। राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक बार फिर से विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जोशी जी ने 24 जुलाई को आए राजस्थान हाई कोर्ट के पायलट खेमे की अर्जी पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत को लेकर गहराते रहस्य और सीबीआई जांच की बढ़ती मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया है कि इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस ही करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने बुधवार शाम को कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बुधवार को कहा कि केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति बहुप्रतीक्षित सुधार और नियामक ढांचा लेकर आई है, जो नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है और युवाओं की ऊर्जा को आत्मनिर्भर बेहतर भारत के लिए सार्थक बनाती है। बीस साल पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और उनके 2 अन्य सहयोगियों के लिए सीबीआई ने 7 साल की कैद की मांग की है।
बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे एलडीए की विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास की अदालत में उपस्थित हुई। उन्होंने अदालत से मकान न गिराने की गुहार लगाई। ऋचा दुबे ने अदालत से कहा कि उनके पास एक मकान के अलावा कुछ नहीं बचा है। बैंक खाते व अन्य सभी चीजें पुलिस सीज कर चुकी है। मकान के दस्तावेज से लेकर सभी चीजें पुलिस के पास हैं। अगर इसे गिराया गया तो उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, लिहाजा उन पर रहम किया जाए। राजस्थान की जनता ने शायद ही कभी सोचा होगा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की बजाय राजस्थान में नौकरशाह राज करेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार शहर हो या फिर गांव, सरकार नौकरशाहों की है। अब राज्य सरकार ने 129 स्थानीय निकायों में प्रशासक की तैयारी कर ली है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।